गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। अभी इससे पिछले लेक्चर में जो कि इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, आईएमडी की श्रृंखला में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बेसिक जानकारी दी थी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, अब बात यह है मुख्यतः कि हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, यानी इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास स्लाइड मैंने बनाई हुई है। हाँ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेडिंग डालने के बाद में लिखिए देयर इज 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर can be classified as following. Number 1 is that tall organization structure. Number 2nd one is fat organizational structure. Number 3rd virtual organizational structure, and last one is boundary less organizational structure. ठीक है, 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर टाइप से भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं या इनके कुछ और नाम भी रखते हैं। जो टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या एक और नाम भी देते हैं और वो नाम है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बच्चे, जो हमारा टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके 2 अतिरिक्त और नाम हैं। नंबर 1 इसके 2 अतिरिक्त नाम हैं। नंबर 1 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम लोग टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके 2 नाम और भी होते हैं, जिसको हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या लीनियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं फैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो फैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो फैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसके अलावा 2 और हैं जिसे हम वर्चुअल और बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जो टॉल वाला है, इसके नाम से आपको पता दे रहा होगा कि इसमें क्या होगा, लंबाई ज़्यादा होगी, यानी जो नंबर ऑफ पद हैं
वो ऊपर से नीचे की ओर ज़्यादा होंगे, और फैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल यानी समान पद के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। वहीं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंज होता रहेगा, और बाउंड्री लेस में ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपस से जोड़ो, तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थे जो हमें 4 टाइप के बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थे जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब चलिए इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया इस प्रकार का कुछ होता है। इसमें क्या होगा, जो पद होंगे हॉरिजॉन्टली डिवाइड होंगे और बहुत सारे लोग इस श्रृंखला में लगे होंगे। इस तरीके से, और नीचे और भी बड़ी चैन होती जाएगी। ये छोटे 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 बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग, देखिए आप इसमें महसूस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, यानी ये लंबा लंबा है, यानी ये वर्टिकल है, यानी इस प्रकार के इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि लंबाई में हो, जिनकी लंबी श्रृंखला हो, उनको हम बोलते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड में, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। लार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है, एंड रिक्वायर अ टॉलर हायरसी होगी। हायरसी का मतलब होता है पदों की संख्या, उच्चतम पदों की संख्या। ठीक है, एंड सेकंड वन इज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट टॉल स्ट्रक्चर रिजल्ट इज वन लॉन्ग चेन ऑफ कमांड सिमिलर टू द मिलिट्री। ठीक है, जैसे कि बहुत ऊंची श्रृंखला होती है जिसमें एक पद के ऊपर एक पद के ऊपर एक पद होता है, फिर सबसे ऊपर पद होता है। लाइक मिलिट्री, मिलिट्री में क्या होता है, बहुत सारे पद होते हैं बेटा, है ना, छोटे बड़े बहुत सारे पद होते हैं। जैसे सबसे ऊपर क्या होगा, CDS होगा, CDS के नीचे क्या होगा, जनरल होगा, जनरल के नीचे क्या होगा, फील्ड मार्शल होगा, फील्ड मार्शल के नीचे क्या होंगे, आपके फील्ड मार्शल के नीचे कमांडर्स, कमांडर्स के नीचे और ब्रिगेडियर्स। ठीक है, कैप्टन्स, और कैप्टन्स के नीचे और टोली नायक, फिर उसके नीचे छोटे जो आपके आर्मी पर्सन होते हैं, सिंपल गनमैन होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो ये एक लंबा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोगों की श्रृंखला होती है। तो ऊंचा ऊंचा जिसमें जो पदों के जो प्रमोशन है वो ऊंची तरफ जाएं, ऐसी श्रृंखला को हम बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके नोट्स में काम आएगा। नेक्स्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, देखा बेटा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे ये देखो 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर उसके नीचे और लोग हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फिर और लोग हैं, फिर और लोग हैं, धीरे धीरे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता जा रहा है, ये लंबा लंबा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर लंबा लंबा बन रहा है, और ये लंबा स्ट्रक्चर जब बनेगा तभी हमारा बनेगा टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा बेटा, उसमें क्या होगा, पदों की संख्या या पद जो होंगे वो इस प्रकार डिवाइडेड होंगे।
सब एक दूसरे, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होगा। जैसे कि 5 पार्टनर्स ने मिलकर के कोई कंपनी खोली, तो उसमें वर्कर्स की संख्या है और मान लो उसमें 20 वर्कर है, तो 5 पार्टनर्स एक लेवल पे आ गए। ऐसे दिखा देता हूँ, ये 5 पार्टनर्स एक लेवल पे आ गए और उसके नीचे 20 वर्कर्स जो कि आपके इस तरीके से लगे होंगे। है ना, इस तरीके से लगे होंगे। तो इनमें देखिए कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। ये 5 लोग हैं जो एक लेवल पे हैं, उसके बाद में 5 लोग एक लेवल पे हैं। तो इसका जो साइज बन रहा है वो ऐसा ऊंचा ऊंचा ना बन करके क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज बन रहा है ना। ऊर्ध्वाधर ना बन करके क्या हो रहा है, क्षैतिज बन रहा है। यानी ये टॉल नहीं है, ये कैसी है, फ्लैट है या फैट है या फ्लैट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो पदों का विवरण होगा, जो पदों का विस्तार होगा, वो वर्टिकल ना हो करके, ऊंचे पदों की तरफ ना हो करके एक ही जैसे पदों के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में बेसिक नोट्स नोट कर लीजिए। मैंने हिंदी में आपको ये सारा कुछ समझा ही दिया है। फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इस तरीके से होगा, यानी इसमें जो पदों का विस्तार होगा, वो पदों का विस्तार आप महसूस कीजिए। देखिए, ये देखिए पदों का विस्तार, इसमें ऐसा ऐसा नहीं चल रहा है ज़्यादा। इसमें कैसा चल रहा है, इसमें इस तरीके से चल रहा है ज़्यादा, इस तरीके से फैल रही है ये, है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से फैली हुई है। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, फ्लैट। ठीक है, फ्लैट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए अब आ जाओ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, बीच के जो पद होते हैं वो गायब होते हैं। ठीक है, बीच के पद जो होते हैं वो बीच में गायब होते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो ऐसे ना जा करके ऐसे डायरेक्ट बाईपास होकर चली जाएगी। यानी आप डायरेक्ट अपने हायर अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी को आप बता सकते हैं। यानी ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर, ऐसा वर्टिकल या बोल सकें लीनियर, या फिर हम बोल दें लॉन्ग, है ना, टॉल जिसे बोलते हैं, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें बीच के पदों की संख्या ज़्यादा ना हो। हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना। आपको इस तरीके से ना जा करके आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं अपने वो हायर अथॉरिटी को। ठीक है, ये होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू द कम्युनिकेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बेसिक जो थे, मेन जो दो थे वो फ्लैट और टॉल थे। ठीक है, फ्लैट और टॉल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आप फिर भी इसको नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर लिखने को आएगा तो आपको इनको मेंशन करना होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है बाउंड्री लेस। बाउंड्री लेस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाउंड्री लेस, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा कि इसमें क्या होगी, बाउंड्री नहीं होगी। अब बाउंड्री नहीं होगी का मतलब क्या है, बाउंड्री नहीं होगी का मतलब ये है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा
जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा उसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी, उसकी कोई समय उसकी तय सीमा नहीं होगी कि 4 मैनेजर होंगे या 5 होंगे, नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग आपने सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं किसमें, रोल, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत ही आपको ये पता चलेगा कि आपका रोल क्या है उस कंपनी में, पावर क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यानी हिंदी में अगर कहें तो फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण ही हमें किसी संस्था में काम करने पर हमारा रोल, हमारी ताकतें, हमारी जिम्मेदारियां हमें पता चलती हैं। ठीक है। दूसरा है डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 2 बेसिक थे, नीचे वाला भी नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या हैं? ठीक है, नंबर 1 फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है तो आपके यहाँ कोई ना कोई सिस्टम बन जाएगा, है ना। सिस्टम बन जाएगा तो आपका जो काम है वो इफेक्टिव हो जाएगा। नंबर 2 रिडक्टेंट एक्शन। ठीक है, आपका जो एक्शन, जो फालतू का इधर उधर का टहलना होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डालना, मैंने बोला ना एक दूसरे के ऊपर काम डाल देते हैं कि ये मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, इस तरीके से, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, और टीम वर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन भी उनमें इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे अगर छुट्टी लेनी है तो मुझे पता है कि मुझे किससे बात करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर लेकर के फिर रहा हूँ, कभी इसके पास कभी उसके पास कि मुझे छुट्टी दे दो, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, यानी मुझे छुट्टी लेनी है तो मैं अपने सीनियर के पास जाऊँगा, छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे 10 आदमी के सामने छुट्टी लेने जाना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के फ़ायदे हैं। उम्मीद है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपने घर पर सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलिए, सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। ठीक है, और देश का कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश की अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।